ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मंत्र प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे, जिसमें हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी भी इसमें मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। जुड़ने में यदि कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इससे बढ़िया आप उसके बाद देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk ओम शांति दिखाई दे रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति लिखेंगे और उसके बाद आपको ये खुल के आएगा, जहां आप परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। ये सब बाबा के ज्ञान का खजाना है। इस सारे खजाने को आप कितना सेवा में लगा सकते हैं, ये आपका अपना पुरुषार्थ। आप YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर जुड़ जाएंगे और आप उसके अंदर वर्तमान में आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं लाइव नहीं है उस टाइम पर तो आप ये सारी मुरलियाँ देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास मुरली PDF, आप मुरली पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में मुरली पढ़ सकते हैं। जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें भाषा चेंज करें और मुरली को पढ़ें। इसके बाद आप देखते हैं गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे, तो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। रेडी टू ज्वाइन अब क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे और मुरली के प्रश्न उत्तर का जवाब देकर आप अपने आप को परखना चाहते हैं कि हमें कितना मुरली के प्रश्न याद रहे। इससे आपको अपनी योग्यता का पता लगता है कि कितना मैंने मुरली पढ़ते सुनते वक्त ध्यान रखा। ये आप अपनी मुरली रोजाना रिवाइज कर सकते हैं। तुरंत आप जब सबमिट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है और उसके नीचे ये 4 ऑप्शन दिए। जो ठीक है वो आपने बताना है। बाप और वर्षे को याद करने से क्या क्या प्राप्त होता है, इसके 4 में से आपको एक जवाब देना है। तो इस प्रकार से आप मुरली रिवाइज कर सकते हैं और ये हमारे सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें आप सभी वीडियोस और उनके टेक्स्ट को, कि गद्य को, चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 17 जुलाई 1969। ये अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्ति। आज बाबा हमें कैसे हम अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता बनाएं, उसकी युक्तियां बता रहे।
अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? क्या बताओगे? बाबा पूछ रहे हैं अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है। अव्यक्त स्थिति में आवाज है, क्वेश्चन है। आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते? जब आपको आवाज से परे रहना अच्छा लगता है, फिर बाप को इस व्यक्त में, इस शोर शराबे में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त, हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? क्या करें जो हम हर वक्त अव्यक्त फरिश्ता रहें? सिर्फ एक अक्षर बताओ, सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। हमारे से पूछ रहे हैं, एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? ऐसा कौन सा एक अक्षर है जो याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति, लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वो पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस कराते, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखे। अपने को मेहमान समझना, अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता, मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी
मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से फिर क्या लगन रखें, इस शरीर से भी क्या लगन रखें। क्या समझना है हमें? मेहमान, जैसे हम मेहमान हैं तो हम किसी के घर जाएं, क्या उनकी किसी वस्तु को मेरा कह सकते हैं? उस चेयर पर बैठेंगे उसे मेरी चेयर नहीं कहेंगे, बेड पर सोएंगे उस बेड को अपना नहीं कहेंगे, उस घर में 2-4 दिन जितने दिन भी रहेंगे उसको मेरा घर नहीं कहेंगे, उसको मेरा घर नहीं कहेंगे। बस अपने आप को हर समय समझो मैं मेहमान हूँ, इस शरीर में भी मेहमान हूँ और जिस घर को मैंने इतनी मेहनत करके, इतना खून पसीना लगा के, इतने धक्के खा के, क्या क्या नहीं किया, तब जाकर ये मकान बनाया, उस मकान में भी मैं मेहमान। ठीक है, ये तरीका आसान है कि मुश्किल है? आसान है भाई जी। तरीका तो आसान है परंतु हाँ जी, मेरा मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, परंतु जो है ना मुसीबत है, इस परंतु को में निकालना है। भाई जी ये कहने में आसान है, कहने में आसान है, इसको करने में आसान करना है। क्या करें, अब करना पड़ेगा। भाई जी हाँ जी, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो कर नहीं पाएंगे क्या? कर पाएंगे, असंभव तो नहीं है, बिल्कुल असंभव तो नहीं है, संभव है। परंतु ये याद रखें कि मैं मेहमान हूँ, मैं इस शरीर में मेहमान हूँ, मैं इस घर में मेहमान हूँ। जो भी सामान मैं यूज कर रहा हूँ उसका मैं मेहमान हूँ, उसके लिए मैं मेहमान हूँ। वो मेरी नहीं है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ और तब तक यूज करूँगा जब तक जो है वो मेरे पास है, और जिस टाइम मेरा पार्ट खत्म वो मेरे से चली जाएगी। ये बैठकर अपने आप को समझाना कि जब शरीर में ही हम मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखे। सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है। यहां मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे, यहां मेहमान बनेंगे तो वहां क्या बनेंगे। जितना यहां मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहां विश्व के मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं और नई दुनिया के मालिक। ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सब बातें खत्म हो जाए, तो ये सब बातें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं,
या कुछ जमा भी होता है? पूछ रहे हैं। जितना कमाते हो उतना खाते हो या कुछ जमा भी होता है? टोटल हिसाब निकाला। निकाला है टोटल। कितना जमा किया, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट। खुद अपने से क्या संतुष्ट हो, नहीं तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? जितना समय है, जितना समय है, समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अब समय भी नहीं, संतुष्ट भी नहीं, फिर क्या होगा? अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए। ये खास ध्यान रखना चाहिए। अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। जो हम खुद संतुष्ट रहें, इतना तो जरूर होना चाहिए। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में, जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से ये भीख मांगेंगे तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा जो आज अपने को भरपूर समझते हैं। वे भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकेंड, आप सभी के एक सेकेंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए। बाल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो। आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है।
जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वे तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी, आपने अपनी रचना देखी है। कितनी रचना है, छोटी है व बड़ी है। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं कि एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ जितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो, रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है। आश तो बड़ों की बड़ी की है। बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।